दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्थ फॉर ऑल में। मैं हूं डॉक्टर बीके और आज हम बात करेंगे गिलोय की, जो कि आयुर्वेद की एक प्रसिद्ध औषधि है जो पूरे भारतवर्ष में पाई जाती है। ज्वर व आर्थराइटिस इसका विशेष रोगाधिकार है। तो आइए जानते हैं गिलोय को, जिसका लैटिन नेम है टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया तथा अन्य पर्याय हैं अमृता, गुडुचि, अमृतवली, गडो, गुड़ेल, मधुपर्णी, चक्रलक्षणी, ज्वरनाशिनी तथा रसायनी। यह सभी ज्वरों का नाश करती है, इसलिए इसे ज्वरनाशिनी कहते हैं और यह रसायन का भी काम करती है। इनके गुणधर्म की बात करें तो इसमें तिक्त रस होता है, यह उष्णवीर्य है, स्निग्ध है तथा त्रिदोषगण है, अर्थात बढ़े हुए तीनों दोष वात पित्त कफ का यह शमन करती है। यह दैवीय औषधि है तथा निरापद औषधि है, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति भी अगर उचित मात्रा में इसे ले तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, अपितु यह लाभदायक है। अब बात करेंगे इसको किन किन रोगों में हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले ज्वर में, सभी ज्वरों में, चाहे वो टाइफाइड फीवर है, चिकनगुनिया हो गया हो, वायरल फीवर हो, डेंगू हो या जीर्ण ज्वर हो, इसका एंटीपायरेटिक एक्शन होता है। यह टेम्परेचर को रिड्यूस करती है। दोस्तों, डेंगू में तो विशेष करके जब प्लेटलेट कम हो जाती हैं तो उसे बढ़ाने के लिए गिलोय को पपीते के पत्तों के रस के साथ दें। एक ही दिन में 30,000 से ज़्यादा प्लेटलेट इंक्रीज हो जाती हैं। प्लेटलेट बढ़ाने में तो इसके समान पूरे वर्ल्ड में कोई अन्य औषधि नहीं है। टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं आर्थराइटिस की, जिसमें भयंकर जॉइंट पेन रहता है, उंगलियां मुड़ जाती हैं, जिसको गठिया बाव भी बोलते हैं, सभी दवाइयां बेकार हो जाती हैं। उसमें इसका एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होता है। यह दर्द तथा स्वेलिंग को कम करती है तथा आर्थराइटिस को जड़ से ख़त्म करती है। इसके बाद बात करें आम वात की, जिसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जिसको गाउट बोलते हैं। यह जॉइंट में होने वाली सूजन तथा दर्द को कम करती है और इसको लेने से आपको तुरंत आराम मिलता है। अब हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ में। दोस्तों, इसका प्रयोग डायबिटीज़ के रोगी करें, उनकी शुगर लेवल कम हो जाएगा, इंसुलिन लेवल बढ़ जाएगा और जो दवाइयों पे हमारी निर्भरता है वो कम हो जाएगी और आप अपने आप को हेल्दी महसूस करेंगे। अब हम बात करेंगे इम्यूनिटी की। दोस्तों, यह इम्यूनिटी मॉड्यूलेंट है। जो लोग बार बार खांसी जुकाम से, बुखार से ग्रसित हो जाते हैं, वह इम्यूनिटी कमज़ोर होने से, थोड़ा सा भी वेदर चेंज होने से अलग अलग तरह के रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे लोगों में यह इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करती है और बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करती है। अब हम जानेंगे ओबेसिटी या मोटापे में। यह मोटापे को बढ़ने से रोकती है तथा बढ़े हुए मोटापे को यह कम करती है। दोस्तों, इसका काढ़ा पीने से ही आप एक महीने में 7 से 8 किलोग्राम वज़न कम कर सकते हैं तथा मोटापे से होने वाली अन्य बीमारियों को भी रोका जा सकता है। अब हम जानेंगे डाइजेशन संबंधी रोगों में। दोस्तों, यह लीवर स्टिमुलेंट है जो पाचन शक्ति को बढ़ाता है और जिससे कि गैस्ट्राइटिस, आम्लपित्त, आम बनना, इंडाइजेशन या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आदि या भूख न लगना, ये सभी पाचन संबंधी रोगों का निपटारा हो जाता है। तो इसका प्रयोग कीजिए। और दोस्तों, गिलोय स्किन डिजीज़ में बहुत ही लाभकारी है। यह स्किन रोगों में प्रयोग होने वाली हर आयुर्वेदिक औषधि में इस्तेमाल की जाती है, चाहे अर्टिकेरिया हो, दाद है, खाज खुजली है, सभी प्रकार की स्किन डिजीज़ में यह लाभकारी है। अब हम इसके बाद जानेंगे कि रक्त विकारों में इसका प्रयोग कैसे करें। दोस्तों, यह रक्तवर्धक है। प्लेटलेट के साथ साथ हीमोग्लोबिन की मात्रा को भी यह बढ़ाती है। गेहूं के जवारे के साथ इसका प्रयोग कीजिए, अनीमिया से तुरंत छुटकारा मिलेगा। अब हम जानेंगे लीवर के रोगों में। दोस्तों, यह लीवर स्टिमुलेंट है, लीवर की शक्ति को बढ़ाता है। चाहे जॉन्डिस हो, फैटी लीवर हो, सिरोसिस ऑफ लीवर हो गया हो, जिसकी वजह से लीवर कमज़ोर पड़ जाता है, आप इसका उपयोग कीजिए। पुराने से पुराने लीवर
डिजीज़ में भी यह अत्यंत लाभकारी है। दोस्तों, ये कुछ मुख्य रोग थे जिनमें हमने जाना कि हम गिलोय का प्रयोग करें, कैसे करें। ज्वर में, आर्थराइटिस में तथा प्लेटलेट इंक्रीज़ करने में यह अत्यंत लाभकारी है। अब इसके बाद हम जानेंगे कि हम गिलोय का प्रयोग कैसे कैसे करें, कितनी मात्रा में करें और इसका काढ़ा बनाने का क्या सही आयुर्वेदिक तरीका है। इन सब के बारे में हम आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर हम इसका सत्व लेते हैं तो 500 मिलीग्राम की मात्रा में सुबह शाम रोगानुसार प्रयोग करें। अगर काढ़े के रूप में इसे लेते हैं तो 40 ml से 100 ml की मात्रा में सुबह शाम रोगानुसार इसका प्रयोग करें। दोस्तों, स्वस्थ व्यक्ति इसका एक बार सुबह काढ़ा ले, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा तथा यह इम्यूनिटी को बढ़ाएगा और उसके लिए रसायन का कार्य करेगी। दोस्तों, अगर चूर्ण के रूप में अगर इसका इस्तेमाल करना है तो 3 से 5 ग्राम हम लेते हैं रोगानुसार या चिकित्सक की परामर्श के अनुसार सुबह शाम इसका प्रयोग करें। चूर्ण तथा सत्व को हम शहद के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि इसका हम काढ़ा कैसे बनाएं। दोस्तों, हम गिलोय की 10 इंच की 1 से 2 अंगुल मोटी एक डंडी लेंगे, जिसका छिलका उतार करके उसे कूट पीट लेंगे। उसे हम ग्राइंड भी कर सकते हैं। उसे रात भर 2 कप पानी में भिगो करके रखेंगे और सुबह उसको उबाल लेंगे। दोस्तों, जब 1/4 भाग शेष रह जाए यानी कि आधा कप शेष रह जाए तो हम इसे उतार करके छान लेंगे और ठंडा होने पर इसमें शहद मिला के या चीनी मिला करके पी लेंगे। दोस्तों, यह थी क्वाथ या काढ़ा बनाने की आयुर्वेदिक विधि। वैद्य की सलाह के अनुसार सुबह या शाम लें, स्वस्थ व्यक्ति एक बार लें। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अधिक जानकारी के लिए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम आगे भी ऐसी जानकारी लेकर के आते रहेंगे। धन्यवाद।